हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यूट्यूब पे मैंने एक पोल करवाया था कम्युनिटी पोस्ट पे, जिसमें आपने बताया कि आप नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे चाहते हैं कि बेस्ट रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं इस टाइम नीट के रिवीजन के लिए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम आपको कौन से रिसोर्स यूज करने चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए एज ए पर्पस ऑफ रिवीजन, जिससे आप अच्छे स्कोर गेन कर सके। और अगर आप अभी मॉक टेस्ट में कम स्कोर गेन कर रहे हैं तो आप उसको इम्प्रूव कर सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो के अपन स्टार्टिंग करते हैं। अगर मैं आज से देखूं तो लगभग आपके पास 2 महीने और 20 दिन रिमेनिंग है नीट 2023 के लिए। इस टाइम मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट सोर्स है आपके लिए रिवीजन का, वो है आपकी एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक को रिवाइज करना ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है एज ए रिवीजन की जिससे आप अच्छे से बहुत कम टाइम में ज़्यादा गेन कर सके। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी स्पेशली आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी में अगर मैं बताऊं तो इस टाइम जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आपने पहली बार पढ़ते वक्त कुछ अंडरलाइन किए थे उनको रिवाइज करना है। इसी के साथ में बायोलॉजी में आपको जो चैप्टर की समरी है अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ना है। अबाउट द ऑथर जो सेक्शन होता है उसको पढ़ना है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जैसे कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कौन है, ट्रिपल क्राउन के अंदर कौन कौन से अवार्ड्स को इंक्लूड किया हुआ है, ये सब वहाँ पे मेंशन होता है, तो वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं, जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं, उनको अच्छे से आपको इस टाइम रिवाइज करना है। मतलब हाईलाइटेड पॉइंट्स, एनसीईआरटी के डायग्राम, एनसीईआरटी की समरी एंड अबाउट द ऑथर जो सेक्शन है स्पेशली बायोलॉजी के लिए, यही आपको इस टाइम रिवाइज करना है। इसके बाद बात करें केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इन दोनों के लिए सेम ही कहूँगा। हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप पढ़े, हो सके तो चैप्टर की समरी को पढ़े, बाकी इसमें आपको ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बात करें कि फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में एनसीईआरटी को कैसे यूज करना है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल्स है उनको रिवीजन के फॉर्म में यूज करना है, उनको प्रैक्टिस करना है। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि जो सॉल्व एग्जांपल है ये फिजिक्स में भी पूछे गए हैं नीट में और केमिस्ट्री में भी आए हैं। तो अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं, इनको रिवाइज करते हैं, तो आपके मार्क्स श्योरली नीट में इंक्रीज होंगे। आप में से कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका या तो सिलेबस अधूरा होगा या बहुत सारे ऐसे जिनका अभी तक बैकलॉग पड़ा है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं है, इतना बैकलॉग है, तो हम रिवाइज कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिलेबस पूरा करने की जरूरत है और इस सिलेबस को पूरा करने में साथ देगा आपका फिजिक्स वाला का बैच, नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर 2023। जी हाँ, फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया है नीट का अल्टीमेट क्रैश कोर्स बैच और ये बैच 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में नीट का पूरा सिलेबस, नीट की जो डेट है 7 मई, उससे पहले पूरा कर दिया जाएगा। आपको इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ाए जाएंगे। आपके टाइम को सेव करने के लिए हर लेक्चर के बाद आपको नोट्स की पीडीएफ फॉर्म, इसके साथ में डीपीपी और हर डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो क्लासेस होगी वो आपके सप्ते में 6 दिन होंगी, मंडे टू सैटरडे। उन क्लासेस को आपको अटेंड करना है, सिंसियरली उनको फॉलो करना है, जिससे आपका सिलेबस टाइम लिमिट में पूरा हो जाए। सपोज कीजिए आप प्रीवियस क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे थे और आपको कोई डाउट आ गया, तो आप उस डाउट को फिजिक्स वाला की डाउट इंजन सर्च फैसिलिटीज में सर्च कर सकते हैं, वहां से आप उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छे गाइडेंस में, अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में अपने सिलेबस को पूरा कर पाएंगे और अपने स्कोर को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। इस बैच के रिलेटेड ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर बात करें इस बैच के प्राइस की, तो इस बैच के जो प्राइस है वो है 1299 रुपीज़ ओनली। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं NS150 तो आपको 150 रुपीज़ का मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको अभी भी उम्मीद है कि आप अच्छा कर सकते हैं, तो आप देरी ना करें, इस बैच को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को जोरों शोरों से शुरू करें। दूसरा जो सबसे बेस्ट सोर्स है रिवीजन का इस टाइम, वो है आपके प्रीवियस क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, इस टाइम
क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हम सभी जानते हैं, क्योंकि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। बट आपको जो रिवीजन के लिए इस टाइम जो सोर्स यूज करना है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले आप नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फिजिक्स में मैं आपको स्पेशली कहूंगा कि लास्ट 30 ईयर्स के क्वेश्चंस को जरूर करें। केमिस्ट्री में अगर आप लास्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के भी करते हैं तो काफी होते हैं, क्योंकि उससे पुराने जो क्वेश्चंस है वो बहुत आउटडेटेड है, उनको प्रैक्टिस करने से मतलब नहीं है। फिजिक्स में वो आपको करने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम ज्यादा डाइवर्सिफाइड वे में प्रैक्टिस ना कर सके तो एटलीस्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करके जाए, ताकि अगर वो क्वेश्चन आता है तो हम वापस अपन को याद आ जाए और हम उसे जल्दी से अटेम्प्ट कर सके, हमारा टाइम खराब ना हो। अगर आप फिजिक्स में नीट के क्वेश्चंस कर चुके हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट आप जेई मेन के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। आई नो कि ये थोड़े से टफ होते हैं, बट इनको प्रैक्टिस करने से आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी, और जब आप थोड़ा सा हाई लेवल की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वो नीट के क्वेश्चंस आसान लगेंगे। बट ऐसा उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना है जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी नहीं किए हैं या नीट के क्वेश्चंस नहीं किए हैं। सबसे पहले आप नीट के क्वेश्चन करें, एनसीईआरटी करें, देन अगर आपके पास टाइम है तो आप जेईई मेन के क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर आपने जेईई मेन के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आपके नीट में फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं आ सकता। एनसीईआरटी और नीट के प्रीवियस क्वेश्चंस बैंक के अलावा जो तीसरा सबसे अच्छा सोर्स है रिवीजन का, वो है आपके फॉर्मूला शीट्स। जी हाँ, हम फॉर्मूला शीट्स बनाते हैं फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में। ये फॉर्मूला शीट्स 2 पन्ने या 3 पन्ने के हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हम कुछ 10-15 मिनट में एक पूरा चैप्टर उन फॉर्मूला शीट से रिवाइज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने भी फॉर्मूला शीट बनाए होंगे। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने फॉर्मूला शीट बनाए थे, क्योंकि मेरा फिजिक्स बहुत वीक था। मैंने हर चैप्टर के फॉर्मूला शीट्स बनाए थे, 1-2 चैप्टर छोड़ दिए थे, जैसे कि मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, क्योंकि इनको अच्छे से समझना होता है। इसमें आप पूरा कंसेप्ट को अगर पढ़ते हैं तो ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो इनके लिए मैंने फॉर्मूला शीट ना बना के नोट्स से इनको रिवाइज़ किया था। बाकी जो चैप्टर जो फॉर्मूला बेस्ड थे, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। अगला जो सोर्स जिसे मैं रिवीजन के लिए बताने चाह रहा हूँ वो सबसे ही इम्पोर्टेंट है, और वो है आपकी टेस्ट सीरीज। जी हाँ, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ना एक रिवीजन का सोर्स होके एक प्रैक्टिस का सोर्स भी है आपके लिए। इन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके आप अपनी गलती पता कर सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे आप सबसे स्ट्रांग है और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप कमजोर पड़ जाते हैं। अगर ये 2 चीज आपको पता चल जाए तो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके उस फील्ड में वर्क करके श्योरली अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मॉक टेस्ट से ये पता चला कि मेरा कैलकुलेशन एरिया वीक है, याद रखने में मैं काफ़ी अच्छा हूँ। तो जैसे ही मुझे इस चीज़ का पता चला, मैंने कैलकुलेशन पे फोकस करना शुरू कर दिया। फिर मैं अपने नोट्स से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता था, एंड धीरे-धीरे 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, ऐसा मेरे को 15 से 20 दिन लग गए कि मेरी कैलकुलेशन धीरे-धीरे इम्प्रूव होने लगी, जिससे गलतियाँ कम होने लगी और मेरे मार्क्स मॉक टेस्ट में बढ़ने लगे। तो इसीलिए ये मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इनको आप एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पर वीक इस टाइम आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। कोशिश करें कि आपका जो मॉक टेस्ट हो वो या तो हाफ सिलेबस हो या फुल सिलेबस हो, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, इस पेपर को अच्छे से एनालिसिस करें, इसमें क्या गलतियाँ हो गई वो देखें, और आपको अभी कहाँ पे वर्क करना है ये देखें। जो क्वेश्चंस गलत हो गए उसको फिर से याद करें, एनसीईआरटी में मैच करें, हाइलाइट कर दें कि हाँ ये मैंने गलत किया, ये ऐसे होता है, और इससे आपका रिवीजन काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से आप रिवाइज कर पाएंगे और आपको बहुत सारा फ़ायदा भी मिलेगा। तो यही वो सोर्सेस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। मैंने लास्ट के मंथ में इन्हीं सोर्सेस को अच्छे से यूज़ किया था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको एडिशनली किसी कोचिंग के मॉड्यूल की ज़रूरत है या आपको किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ़ इतना सा कहूँगा कि अगर आप इन सोर्सेस को अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप श्योरली अपना रिवीजन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों को यूज़ किया था और मुझे उसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा मिला, एंड मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी मेहनत करने से मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी ये रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बस इतना से ही कहना चाहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच।